हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। और आप सभी को पता है इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हमने अपने चैनल पर बार बार दिए हैं। और जितने भी स्टॉक्स के बारे में हमने बात की है उन सभी स्टॉक्स में बड़ा ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इस तरह की वीडियो पहले नहीं देखी हैं और ब्रेकआउट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिकॉज़ आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मैंने पोजीशन ली है, कहाँ पर नहीं ली है, कौन कौन से स्टॉक्स में मेरी होल्डिंग है और क्या मैं उसका सोच रहा हूँ। तो इसी तरह की ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी आगे फ्यूचर में भी। और अगर आपको वीडियोस और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आपको मैंने पिछली भी वीडियो में बताया है एलआईसी के बारे में बात की, और जितने भी हमने बात की पीएनबी के बारे में, या फिर हमने बात की अभी आईजीएल और एमजीएल का मैंने बहुत अच्छा कंपैरिजन एक बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखेगा। बिकॉज़ आईजीएल और एमजीएल में बहुत ही अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं, बट उनमें से भी कौन से जो स्टॉक है वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वो आपको मैंने उसमें कंपैरिजन के साथ बताया है। और मैंने ये भी बताया कि मैं अगर होऊंगा तो मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा। तो वो वीडियो बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। आईजीएल और एमजीएल का बहुत अच्छा एक कंपैरिजन मैंने उसमें ड्रॉ किया है। तो आज बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। और कोल इंडिया में आज भी मतलब आपने देखा होगा सैटरडे को भी एक ज़बरदस्त एक्शन आया है। और डेली का चार्ट मैंने लगा रखा है। डेली के चार्ट में एक ये ज़बरदस्त एक कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल। और ये कैंडल जो बनी है वो एक ब्रेकआउट भी दर्शा रही है। और वो ब्रेकआउट किस लेवल पर दर्शा रही है, वो ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 395 रुपीज़ के आसपास। ये छोटा ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट का जो लेवल है वो भी छोटा ही होगा। बट अगर आप देखते हैं तो ये एक 395 का एक लेवल है और ये 395 पे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया है। और ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। और ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट जो मैं आपको दिखाया है ये वाला, इसका जो टारगेट आता है वो आता है 420 रुपीज़ का। तो अगर आपके पास पोजीशन है और आपने हाल फिलहाल में ही पोजीशन ली है तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। बिकॉज जिस तरह का मार्केट है वो मार्केट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेंगे। छोटे स्टॉप लॉस लेंगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस से ज़्यादा कटेंगे और टारगेट कम मिलेंगे। तो इसीलिए आपको जो स्टॉप लॉस रखना है इसका, वो स्टॉप लॉस रखना है 378 का। 378 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहाँ तक अगर आप देखते हैं तो पिछली बार भी वहाँ तक आके 20 डेमा पर ही सपोर्ट लिया था। अगर आप देखेंगे ये जो गिरावट दिखाई 20 डेमा पर ही सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी देखेंगे तो 20 डेमा पर ही सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी 20 डेमा पर ही सपोर्ट लिया। जितनी बार भी गिरा है 20 डेमा पर ही सपोर्ट लिया है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 378 का एक स्टॉप लॉस रखिए और इस पोजीशन में बने रहिए। 420 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है कोल इंडिया में, बट फिर भी मैं आप सभी से दरख्वास्त यही करूँगा कि अगर आपने पोजीशन ली है या कोई भी आप इसमें ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई भी बढ़िया है। 67 का आरएसआई है डेली के चार्ट पर। तो कोल इंडिया बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पे, डेली के चार्ट पर। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के टाइम फ्रेम पर कैसा दिख रहा है। और वीकली के टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखेगा ये एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है लास्ट कुछ टाइम में। अगर आप देखते हैं लास्ट 2023 में ही, अगर नवंबर 2023 से देखते हैं तो नवंबर 2023 में ये स्टॉक था कुछ 229, और 229 से ऑलमोस्ट दुगना हो गया है नवंबर से लेके अभी तक। तो एक ज़बरदस्त रैली आई है कोल इंडिया में और बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने भी हुए हैं। हालांकि वीकली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो कोल इंडिया में एक वीकली के चार्ट पर आरएसआई में ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुका है ऑलरेडी। और इसीलिए अगर आपकी पोजीशन है और लॉन्ग टर्म पोजीशन बनी हुई है तो इसमें एक 335 का स्टॉप लॉस रखिएगा। बिकॉज 335 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर वो तोड़ देता है तो बिल्कुल एक बार निकलने में कोई खामियाजा नहीं है और प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ। तो ये एक वीकली के चार्ट पर और कोई पैटर्न नहीं है और कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज़ है कि इसमें एक वीकली के चार्ट पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर 335 निकल जाए तो फिर इसमें एक बार के लिए पोजीशन छोड़ सकते हैं। मंथली के चार्ट पर देखते हैं। मंथली के चार्ट पर एक बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न दिख रहा है और वो पैटर्न ज़बरदस्त है। और उसमें अगर आप देखते हैं तो एक हर्डल जो बचा है वो हर्डल अभी दिखेगा नेक्स्ट, वो है 440 का।
तो डेली के चार्ट पर हमने एक छोटा राउंडिंग बॉटम का जो पैटर्न का ब्रेक वो देखा था टारगेट, वो था 420। 420 अगर निकल जाता है तो 440, और 440 निकल जाता है तो फिर इसमें बनी रहेगा और फिर इसमें ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट आएगा जो कि इसको लेके जा सकता है, वो कहाँ तक, वो लेके जा सकता है इसको 770 रुपये तक। याद रखने के लिए आप देखेंगे तो 750 का एक टारगेट देख सकते हैं। अगर ये 440 का एक लेवल निकाल देता है, 440-45 का अगर ये लेवल निकाल देता है तो फिर 750-770 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। और वो क्यों, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे तो ये एक फिर से एक बड़ा ज़बरदस्त एक राउंडिंग बॉटम बन जाएगा। और वो राउंडिंग बॉटम देखेंगे तो कहाँ तक, कहाँ से दिख रहा है, ये देखिए 447 का ये लेवल है। 447 अगर निकल जाता है तो ये एक विशाल का राउंडिंग बॉटम जैसा बन जाएगा, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये देखेंगे आप कब का एक ब्रेकआउट आएगा, ये ब्रेकआउट आएगा बहुत ही पुराने समय का, वो है 2015 का। बिल्कुल तैयार है 2015 का एक ब्रेकआउट देने के लिए। और इससे पहले भी अगर देखते हैं, ये इसने 338-340 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट भी ज़बरदस्त है। और 340 का ये ब्रेकआउट एक बेहतरीन ब्रेकआउट है और ये भी एक राउंडिंग बॉटम है। तो राउंडिंग बॉटम बन रहे हैं क्योंकि ऊपर से नीचे आया था और उसी अनुपात में ऊपर जा भी रहा है। तो ये सारे ही चीज़ें देखते हुए बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। और अगर आप इसमें पोजीशन में बने हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। अगर अभी भी आपकी पोजीशन है और लॉन्ग टर्म की पोजीशन है, 340 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 335 मैंने बताया था वीकली के चार्ट पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये एक ध्यान रखिएगा 335-340 का एक लेवल है जो कि इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो ये एक चार्ट था जो मेरे रडार पर आया कोल इंडिया का। और इसमें मंथली के चार्ट पर भी ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल कूद की पोजीशन नहीं बनानी है, थोड़ा सा रिट्रेस हो, 335 के जितने नज़दीक मिल जाए उतना अच्छा और उतना ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा आपका। 440 अगर क्रॉस हो जाए तो उसके बाद फिर से आप एंट्री ले सकते हैं, और 440 के 445 के ऊपर जाएगा तो इसमें एंट्री लेना और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो एक ब्रेकआउट मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि इसमें आपको 750-770 रुपये तक के टारगेट देखने को मिले। बट क्योंकि ये वीकली और मंथली के चार्ट पर ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये एक आइडिया हो जाता है कोल इंडिया का। इसी तरह से IRCTC पर हमने बात की, LIC पर हमने बात की, और जितने ही स्टॉक्स की हमने पहले भी बात की थी, पहले भी चर्चा की थी, वो सारे ही स्टॉक अभी भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। और टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, IT वाले स्टॉक्स को भी आप अपने रडार पर बिल्कुल रखिएगा, वो सारे स्टॉक्स बड़े ज़बरदस्त है। यूनियन बैंक पे हमने अभी थोड़े दिन पहले ही बात की थी, यूनियन बैंक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और आने वाले टाइम में भी अच्छे उसमें पैटर्न बने हुए हैं। तो ये सारे ही स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिएगा। अगर आपका भी कोई रडार पर स्टॉक है जहाँ पर कि हमने वो कवर नहीं किया है, वो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, सो दैट हम वो स्पेसिफिक चार्ट भी इस चैनल पर डिस्कस कर सकें। अगर आपको इसी तरह से आइडियाज़ फ्यूचर में भी देखने के लिए चाहिए तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।